चलिए योगा क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो योग है वो भस्त्रिका है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गायन मुद्रा में रहेंगे, राइट। और पूरा सांस लेंगे अंदर और बाहर की तरफ सांस छोड़ेंगे। बस ये सिंपल प्रोसेस है। लेट्स स्टार्ट। और इसको हम करेंगे 5 मिनट तक, 5 मिनट्स तक हम इसको करेंगे कंप्लीट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए लेते रहिए लंबी गहरी सांस, अंदर नीचे।
और फिर सारी सांस को बाहर छोड़ दीजिए, अपने लंग्स को पूरा खाली कर लीजिए। फिर सांस अंदर लीजिए, पूरे लंग्स को भरिए, और फिर उस सांस को बाहर छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस आपको करना है, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। विश्राम। अपनी आंखें बंद करके रखिए। देखिए, इससे हुआ क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज थी वो बाहर निकल गई है। ठीक है। और प्रकृति से जो भी अच्छी चीजें हैं प्रकृति के बारे में, वो अपन ने उनसे ले ली है। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं सराउंडिंग से, वो हमको ले लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और जो खराब चीजें हैं सराउंडिंग के अंदर, वो अपन को त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। प्रकृति इस सांस की क्रिया से हमको ये नियम भी सिखा रही है कि आपको सिर्फ अच्छी चीजें रखनी है, सिर्फ आपको ऑक्सीजन रखनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको छोड़ देनी है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम आवर ब्रीदिंग प्रोसेस। हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस से बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन बाहर निकल कर आता है, राइट। तो थोड़ा सा विश्राम करें आप, 1 मिनट का। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्रिया। नेक्स्ट क्रिया इज कपालभाति। कपालभाति में हमें क्या करना है, सांस को छोड़ना है, राइट। सिर्फ सांस को छोड़ना है, फिर वो सांस अपने अंदर भी आएगी, राइट। अंदर आएगी तो उसके बाद आपको वापस से फिर सांस को छोड़ना है। ये क्रिया करनी है हर 1 मिनट के अंदर। एक सांस आप क्या करना है, आपको छोड़ना है, राइट। तो जैसे आप सांस को छोड़ेंगे प्रेशर से, तो शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, राइट। आपका जो स्टोमक है वो सिकुड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर एक्सपेंड करेगा, तो उसको अपने आप होने दो, दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस, है ना। तो उसको अपने आप होने दीजिए, उसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है। कई लोग सोचते हैं कि पेट की क्रिया हो रही है, पेट अच्छा हो रहा है इससे, राइट, पेट हेल्दी हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कपाल भाती मतलब, कपाल कपाल मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी पहुंचाने का प्रोसेस जो है, दैट इज नोन एज कपाल भाती, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम कपालभाति करते हैं, राइट। तो कपालभाति में हमें क्या करना है, सिंपल, हमें एक तरह से हमें अपनी जो सांसें हैं वो बाहर की तरफ फेंक देनी है, ठीक है। जो हमारी गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, उसको बाहर की तरफ फेंक देनी है, इस विचार से कि हमारी इम्प्योरिटीज जो है वो हमने सारे मन की इम्प्योरिटीज और अपने विचारों की इम्प्योरिटीज बाहर फेंक दी है, ठीक है। तो आइए करते हैं, वही ज्ञान मुद्रा हम लगाएंगे, और हमको सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ अपन को सांस छोड़नी है, ठीक है। तो आइए, लेट्स स्टार्ट दिस वन।
विश्राम। आंख बंद करिए रखिए और फील द एनर्जी। आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसको फील करें। अगेन ये ऊर्जा आई कहाँ से है? ऑब्वियसली कोई तो देने वाला है, और देने वाला बहुत ही उदार है। राइट, जो दे रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप देखेंगे तो उसका प्राइस कितना होता है ना? ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी पड़ जाती है तब डिमांड कम हो जाती है, तो सब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो एकदम से प्राइस बढ़ जाता है। पानी की बोतल, 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की आती है। समझ रहे हैं? पर प्रकृति ये सब हमको फ्री में दे रही है, तो और भी चीजें, एनर्जी भी फ्री में दे रही है हमको। इस शरीर को चलाने की चीजें, ऑक्सीजन कौन दे रहा है? प्रकृति दे रहा है। तो हमको ये क्रियाएं जो कर रहे हैं उससे हम एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिंपल पर्सन है जो योगा नहीं कर रहा है, जो अभी सोया हुआ है, ठीक है। एक बहुत अच्छी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सोता रह जाता है वो खोता रह जाता है। राइट, प्रकृति देख के चली जाती है, वो गेट ही नहीं खोलता है। उसने अपने पात्र को उल्टा रखा हुआ है। हम पात्र को सीधा करने की क्रिया है ये, जिससे कि हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए हम तीसरा प्राणायाम करते हैं। तीसरे प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। आप सबको पता है कैसे करना है। ललाट के ऊपर इस तरह से हाथ रखने हैं, ठीक है। और फिर जहाँ से आंसू स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आंसू निकलते हैं, वहां पर सेकंड उंगली रखनी है। फिर थर्ड उसके जस्ट नीचे, और फोर्थ फिंगर इज फ्री। ठीक है, ये फिंगर हमारी फ्री है, राइट। और ये देखिए, ये जो दोनों अंगलियां, अंगूठे हैं, उनको क्या करना है, उनको हमको कान के जो कान है उनको बंद कर लेना है उनसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मुद्रा बनाएंगे, फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, और लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। इसको बहुत ही ज्यादा आपको क्या करना है, एक तरह से जुडिशली यूज करना है। इस चीज को जितना लंबा हो सके ना उतना लंबा आपको भंवरी की आवाज निकालनी है, जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं। तो राइट, इट विल एक्टिवेट योर न्यूरॉन्स ऑफ योर ब्रेन्स। ठीक है, चलिए। तो लंबी गहरी सांस लेते हैं।
विश्राम। अब अपनी एनर्जी फील करो आप, है ना। अपने फेस की एनर्जी, फेस पे कंसंट्रेट करें एक बार। आपको ऐसा लगेगा कि ब्लड इज रशिंग वेरी फास्ट, दौड़ रहा है ब्लड, जिसको बोलते हैं ना रगों में खून दौड़ना, वैसे आपको दिखेगा। जस्ट फील इट। और फील करते वक्त ये कहो कि प्रकृति तुम कितनी बड़ी परोपकारी हो। नेचर कितना बड़ा परोपकार हम पे कर रहा है, बिना किसी चीज के। उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैंने एनर्जी दे दी। इतना बड़ा संसार चला रही है वो। देखो, हमारी सरकार जो होती है, जैसे वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट होती है, जब वो वेलफेयर करती है लोगों का, तो हम कितना गवर्नमेंट को प्रेज करते हैं कि गवर्नमेंट इज सो गुड, हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट है। बट प्रकृति पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को चला रही है। हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो तो बिल्कुल ये भी नहीं कर रही कि मेरे को वोट दो, मुझे इलेक्शन के अंदर खड़ा होना है। सेल्फलेसली वो कर रही है। क्यों कर रही है वो हमको भी एक लेसन दे रही है कि हमें भी सेल्फलेसली काम करना चाहिए। हमें किसी के बारे में कुछ काम करना चाहिए तो उसको सेल्फलेसली करना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। अब हम किसी का कोई भला करते हैं तो एक्सपेक्टेशन पहले लगाएंगे, भला बाद में करेंगे। कि भैया हमने इसका काम करा है तो वो हमारा, कोई ना कोई हमारा काम भी करे। यही हमारे दिमाग में रहता है। कितनी छोटी सोच, ऐसे प्रकृति सोचने लग जाए तो ये संसार कैसे चले। इसीलिए प्रकृति ने इंसान को बनाया है कि आप सबसे सुपीरियर रेस हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और अपना काम सेल्फलेसली करना है। और फिर प्रकृति ने क्या करा, एक चीज और डाल दी। भाई ये एक्सपेक्टेशन रखेगा तो तुम्हें दुख होगा, जिससे कि तुम एक्सपेक्टेशन ना रखो। कि जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो तुम्हें दुख होगा। तो प्रकृति ने बड़ी जुडिशली सब काम करा है कि यार इसको एक्सपेक्टेशन नहीं रखवाना मेरे को, तो क्या करूं। एक्सपेक्टेशन जैसे ही रखेगा दुख होगा, तो अपने आप एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ देगा। पर हम ठहरे इंसान, हम तो और एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं। तो एक टाइम पर जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए दूसरों से, और हमें सिर्फ और सिर्फ देने की भावना होनी चाहिए मन के अंदर, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन ट्रीट द ह्यूमैनिटी, है ना। अपना खुद का भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसके अंदर, सामने वाले का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये हम कहाँ से सीखे, हम प्रकृति आपसे ही तो सीखे। आप भी तो दे रहे हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन। तुमको तो पता भी नहीं है प्रकृति तुम कितने लोगों को भला कर दे रहे हो, सिर्फ एक ऑक्सीजन क्रिएट करके। हम यहाँ पे प्रकृति जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक तरह से गॉड को कर रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ में एक अपन सब मनोकामना करेंगे कि इस धरती के अंदर जो भी प्राणी है ना, उस सब का मंगल हो। ठीक है। इस संसार के अंदर जो भी जीव जंतु है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, है ना, इंसान हो चाहे जानवर हो, राइट। जो भी इस संसार के अंदर है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय।